हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है राहु। राहु का प्रभाव बहुत अधिक है अभी जीवन शैली पर, इसलिए राहु इम्पॉर्टेंट हो गया है बात करने के लिए। और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में समझेंगे। पहले हम राहु को समझेंगे कि राहु क्या है। राहु का जब आप सिंबल देखते हैं तो आपको एक फेस दिखता है और उसका धड़ नहीं दिखता, उसका कबंध नहीं दिखता है, और उस फेस में आप हेड और नेक का पार्ट दिखते हैं। तो ये आपको इतनी बात समझ में आती है कि हम राहु को इस सेक्शन से पहचानते हैं कि ये राहु है। दूसरी बात कि राहु ड्रैगन हेड कहलाता है। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। छाया ग्रह से हमें अपने आप ये समझना चाहिए कि इंसान या किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो शैडो कम या ज़्यादा होती रहती है, और जब शैडो इफ़ेक्टिव होती है तब वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मतलब ऑब्जेक्ट छोटा होता है पर उसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा होता है। और इसी तरह राहु को हम मानते हैं छल, भ्रम, धोखा, धुआं, धुंध, कोहरा, क्रोध, आक्रामकता, षड्यंत्र और नशा, ऐसी चीज़ें जिनका हमें अनुमान नहीं होता, वो सब चीज़ें भी राहु से संबंधित होती हैं। राहु आपको कैसे समझ में आएगा कि राहु को अगर आप देखेंगे, जब आप हेड की बात करते हैं और नेक की बात करते हैं तो शुरू करते हैं हम राहु को क्राउन चक्र से। क्राउन चक्र, यह सहस्त्रार जो चक्र है आपका, वह चक्र क्या है, वो हायर रेलम से, हायर डायमेंशन से, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड से, परमात्मा से, परमेश्वर से जो हमको दिव्य ऊर्जा का जो ग्रहण करने का जो स्थान है वो हमारा सहस्त्रारंध्र होता है। जैसे आपने नवजात शिशु के आपने सिर का ये हिस्सा देखा है जो जहाँ पे हड्डी नहीं बनती है स्कल का और खोपड़ी का, और वो हिस्सा नर्म या पोला रहता है। तो ये सहस्त्रारंध्र होता है क्राउन चक्र का ये हिस्सा, और यहाँ से ही डिवाइन लाइट, डिवाइन गाइडेंस जो होता है वो हमारे को मिलता है। हम उसको रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सो ये पार्ट आ गया आपका राहु के सेक्शन में। ब्रेन के सारे पार्ट आ गए हैं राहु के सेक्शन में। आगे का टी पार्ट, टेम्पर जोन जो बोलते हैं, टी जोन, आपकी नाक से संबंधित सारी चीज़ें, सूंघना या साइनस या एलर्जी जो कुछ भी है। कान इस हिस्से में आ गए, सुनना, करना। वाणी, बोलना, मुख, जिह्वा, स्वाद लेना, और थायराइड का जैसा ग्लैंड होता है आपका, और नेक और थ्रोट, गर्दन और गला। तो ये सारे क्षेत्र, केश, बाल जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं कि नेत्र, ये सब आ गया है आपके राहु के इस इमेज में। तो जब राहु का बैड पोजीशन होता है हॉरोस्कोप में, प्लैनेटरी पोजीशन इसका खराब स्थिति में होता है, या राहु की कोई सी भी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या और कोई दशा बुरा प्रभाव दे रही होती है, तो एक स्वाभाविक तौर से ये क्षेत्र जो है अभी जो मैंने आपको बताए, आँख, नाक, कान, मुंह, गला, सिर और आपका क्राउन चक्रा, ये सब उससे इफ़ेक्ट होते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर मस्तिष्क जो आपका पूरा सिस्टम है, आपके पूरे सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का जो सारा सिस्टम जो यहाँ पर है, जो मेन सेंटर है, वो आपका ब्रेन है। आपका अगर ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाता है, अगर राहु अपना बैड इफ़ेक्ट दे रहा है किसी भी प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से या दशा की वजह से, अगर वो या गोचर की दशा की वजह से भी राहु का एक जनरल तौर पर भी बैड इफ़ेक्ट जा रहा है, तो ये सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, मनुष्य का, सोचने समझने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। सुनने की तरफ जाएंगे आप तो व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए और वो क्या सुनता है, मतलब
अपने लाभ की जगह और अच्छी बातों की जगह वह ऐसी चीज़ें सुनता है जिससे उसके कर्म खराब हों या उसको हानि हो जाए या वो भ्रम में पड़ जाए या वो बहक जाए और वो गलत निर्णय ले ले। वाणी का उपयोग, मुख उसी क्षेत्र में आ रहा है, तो वाणी का उपयोग ऐसा करता है कि या तो छल करने के हिसाब से चापलूस वाली मीठी, जिसके पीछे षड्यंत्र का भाव रहेगा, किसी को उलझाने का, फंसाने का भाव रहेगा, ऐसी वाणी का उपयोग करेगा। या फिर वो करेगा क्रूर, जो शब्द ऐसे जो हृदय को भेद दें, हृदय को चीर दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी वाणी का इस्तेमाल करेगा। भोजन में उसको क्योंकि मुख का क्षेत्र है तो भोजन वो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करना, और क्योंकि नशा भी इसका राहु के अंडर में आता है तो व्यसन भी किसी भी प्रकार का उसको लग सकता है। किसी भी प्रकार के व्यसन का शिकार होना, या उस व्यसन का शिकार तो वो ऑलरेडी ही है, बट वो बढ़ जाना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अति में चला जाना। किसी भी प्रकार का व्यसन, यहाँ पर कोई जिससे नशा होता है स्पेशली, या किसी प्रकार की धुन चढ़ जाना। धुन भी एक तरीके की जो जिससे कोई लाभ नहीं होता और हानि हो जाती है, वो भी एक तरीके का नशा है। आँखों से देखना, आँखों से देखना, उसको क्या देखना है, उसको किस दृष्टि से देखना है, किस भाव से देखना है, वो देखने की बात, और फिर उसे क्या देखना है, क्या अच्छी चीज़ देख रहा है या अच्छी चीज़ पढ़ रहा है, या बुरी चीज़ देख रहा है और बुरी चीज़ पढ़ रहा है, और उसका प्रभाव मस्तिष्क पे होना। तो कहने का मतलब है कि राहु बहुत बड़ी बात करता है यहाँ पर। अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको लगेगा कि ये मुख के क्षेत्र में आता है, पर मुख सीधे आपके शरीर को ही प्रभावित करता है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसका प्रभाव आपके शरीर पर आएगा। और क्या सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, किसके कहने में आ रहे हैं, कैसे निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो राहु से जो अगर लोग दुष्प्रभाव में आ रहे हैं राहु के प्लैनेटरी पोजीशन या दशा महादशा या किसी भी वजह से, तो क्या होता है, अमूमन उनको सिर दर्द होना, बेवजह सिर दर्द होना, मुंह में छाले होना, होठ पर छाले होना, होठ की तकलीफ़, मुंह की तकलीफ़, पेट की तकलीफ़ क्योंकि खान पान खराब हो जाएगा, कान की तकलीफ़, नाक में साइनस सूंघने की शक्ति का उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आँखों की एलर्जी, नेत्र रोग, चश्मा लगना, आँखों में दर्द होना, और फेस की भी आपकी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, एक्सपोजर से जल्दी जल्दी ख़राब होना, किसी प्रकार की एलर्जी डेवलप होना, बाल ख़राब होना, केश, सिर पे जो केश हैं आपके, उनकी क्वालिटी ख़राब होना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको लगने लगेंगी। और राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी अपने अंडर में रखता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अचानक से ख़राब हो जाना, नई चीज़ों का अचानक से ख़राब हो जाना, और फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ऐसे गैजेट्स का जो आपको अलग ही धुंध में, अलग ही नशे में बिज़ी रखते हैं, आपको अलग होशो हवास में रखते हैं। मतलब आपका जहाँ ध्यान होना चाहिए उसकी जगह न रहकर कहीं और ध्यान रहता है, आपका भटका के रखते हैं। तो राहु छल है, भ्रम है, धोखा है, धुआं है, क्रोध है, षड्यंत्र है, आक्रामकता है, नशा है, व्यसन है, और राहु ज्ञान भी है। इस विषय पे कोई बात नहीं करता। राहु ज्ञान इस प्रकार से है कि वह मनुष्य को इतने फेरे देता है, वो उसको सब तरीके की चीज़ें चखा देता है और ले दे के फिर वहीं पटकता है लाके कि नहीं भैया, तुझे अपना रास्ता तो सुधारना ही पड़ेगा। राहु की जो महादशा है वो 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष बहुत बड़ा हिस्सा होता है जीवन का, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, और उस पर भी ये डिपेंड करता है कि ये महादशा आप पर कब लगती है, ये कब लग रही है, बाल्यावस्था में लग रही है, किशोर अवस्था में लग रही है, युवा अवस्था में लग रही है, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था, कब लग रही है, और उसकी पोजीशन क्या है, वो लाभ देने की स्थिति में है या हानि देने की स्थिति में है। ज़्यादातर वो सबक सिखाने के लिए हानि देने की स्थिति में ही होता है, और लोग राहु राहु ही चिल्लाते रहते हैं और उससे बहुत कष्ट पाते हैं। तो राहु की ये मोटे तौर पे हमने समझ ली स्थिति, प्रवृत्ति समझ ली है कि राहु क्या करता है। अच्छा, तो अब हम ये राहु का पारिवारिक रिश्तों पर क्या प्रभाव होता है। राहु ससुराल को भी डिनोट करता है,
विशेष तौर पर साले, साली, साले की पत्नी। तो अब यहाँ पर कोई ऐसे सोचेंगे कि भई हमारे तो संबंध बहुत अच्छे हैं, और तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जिनके 2 या 4 साले हैं और वैसी उनकी पत्नियां भी हैं। अब उनमें से राहु का प्रभाव कैसे आएगा? अगर राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अगर बुरा प्रभाव देने वाली है या कोई लेसन आ रहा है लाइफ में, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रभाव दे रही है ऐसा? ससुराल से संबंध खराब होने लगेंगे बेवजह ससुराल से संबंध खराब होने लगेंगे। बुरी दोस्तियां होंगी, कुछ लोग कान भरने वाले, क्योंकि कान का क्षेत्र राहु के अंडर में है, तो कान भरने वाले लोग मिलेंगे। कहने सुनने में, समझने में, बात कही क्या जाएगी, समझी क्या जाएगी, बोली क्या जाएगी, सुनाई क्या जाएगी। और इस समय में जो ऐसे छल करने वाले और षड्यंत्र करने वाले या कुछ और तरीके की योजनाएं बनाने वाले जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 4 सालें हैं, तो उनमें से कौन ज़्यादा एक्टिव होगा जिसकी वजह से इस रिश्ते में नुकसान हो सकता है? या सालियाँ हैं या फिर पत्नी है, साले की वाइफ जो है, ये वो लोग होंगे जिनका जो खुद एक राहु चलते फिरते छोटे छोटे राहु के रूप में हैं, राहु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें कोई किसी प्रकार का व्यसन है, उनकी प्रवृत्ति में झूठ बोलना, षड्यंत्र करना या फिर नशा करना है। इस प्रकार का राहु शोषेबाजी भी बहुत है, दिखावा कुछ और करता है और अंदर कुछ और बात होती है। तो अगर 4 हैं तो वो 4 के 4 बुरे नहीं हो सकते हैं, वो 10 हैं तो 10 के 10 बुरे नहीं हो सकते हैं। जो इस प्रवृत्ति के निकट होगा वो आपके लिए छोटा मोटा चलता फिरता राहु होगा, वो इफेक्टिव हो जाएगा आपकी लाइफ में, और वो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मूलतः अप्रत्यक्ष तौर पर वो आपकी हानि करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी दशा खराब है तो आप आसानी से उसके कहने सुनने में आएंगे और आपके संबंध भी उसी प्रकार से खराब होते जाएंगे। तो राहु का दूसरा कारण आप समझेंगे कि राहु ऐसे क्यों करता है। राहु है विच्छेदात्मक प्रकृति का। विच्छेदात्मक का मतलब किसी चीज़ का विच्छेद करना, अलग करना, तोड़ना, पृथक करना, एक जगह से हटाना, उखाड़ना, ये इसका काम है। क्योंकि जैसी अंतमति वैसी गति। तो राहु को जब उस असुर का जिसने छल से अमृत पान करने का प्रयास किया था, तब उसका जब गर्दन सुदर्शन चक्र से अलग किया गया था तो अंत समय में वो कटा गया, तो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति काटने की हो गई है। तो जहाँ भी होता है ये संबंधों को बिगाड़ने का, पृथक करने का, अलग करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे लेते हैं कि अगर 7वें घर में राहु है, 7वां घर होता है दाम्पत्य का और साझेदारी का, तो क्या होगा? मन मुटाव होगा, मतभेद होगा और परिस्थिति और ज़्यादा विकृत हो गई, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई, जिसमें भी विशेष तौर पर गुरु ग्रह की दृष्टि अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद की, डाइवोर्स की संभावनाएं बहुत बलवान हो जाती हैं। तो और अगर मान लीजिए कोई साझेदारी में बिजनेस चल रहा है, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप है जिससे भी आप अपना सुख दुख भी साझा करते हैं, अपना धन, अपना कार्य कर्म, अपना जो भी बिजनेस, कुछ भी साझेदारी करते हैं, वहाँ पर दिक्कतें बहुत देने लग जाता है राहु ऐसी स्थिति में। तो यहाँ हमने ये समझा है राहु की अलग अलग युतियाँ होती हैं, शुक्र राहु, शनि राहु, मंगल राहु, गुरु राहु, ऐसे अलग अलग राहु की युतियाँ होती हैं। तो राहु के इस फर्स्ट पार्ट में हम यही समझेंगे कि क्या ऐसे मंगल बहुत तेजस्वी और सेनापति और अग्नि तत्व प्रधान, रक्त प्रधान ग्रह है, बहुत उग्र और तेजस्वी ग्रह है, और राहु उसमें मिल जाता है। राहु की एक टेंडेंसी होती है एनहांस करना, किसी चीज़ को भी बढ़ाना, तो इस प्रवृत्ति को बहुत एनहांस कर देता है। वो अंगारक योग बनता है और बहुत ही क्रोध वाला व्यक्ति, आक्रामकता वाला व्यक्ति, बहुत कटु भाषण, तीव्र भाषण, तीक्ष्ण भाषण करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है। शुक्र राहु अगर साथ में है तो शुक्र वैभव, विलासिता, भोग आदि की चीज़ें हैं तो उनकी वासना बढ़ा देता है।
शनि राहु है तो शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं, और शनि की एक विशेषता है कि वो बहुत शीतल मंद हैं और धीमे हैं। तो धीमे होने से क्या होता है कि वो कर्म क्षेत्र में उस धीमेपन को बढ़ा देता है। तो उसकी जो गति है वो स्लो कर देता है, उस चीज़ की वृद्धि कर देगा जो क्वालिटी में वो बैठा है। गुरु राहु अगर साथ बैठे हैं तो इसको चांडाल योग बोला जाता है। तो वो ज्ञान बढ़ाता है, पर ज्ञान किस दिशा में बढ़ाता है? वो रहस्यमयी चीज़ों में, वही चीज़ें जिनका कुछ यस या नो कंफर्म नहीं है कि भैया है कि नहीं है, और है तो उसके लिए जो पुख्तापन चाहिए वो मौजूद है कि नहीं, तो वो उस तरफ बढ़ा देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने राहु के बारे में समझी हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि अशुभ राहु कैसा फल देता है, और शुभ राहु हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं, और राहु के उपाय क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कौन सी इष्ट आराधना हम कर सकते हैं जिससे इसके संताप से हमें राहत मिले। ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जो लोग अपने ब्रेन को मास्टर कर लेते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सोचने समझने की शक्ति को अगर मास्टर कर लेते हैं कि हाँ मुझ पर ये दशा चल रही है और मेरी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं है, बट सेटल रखते हैं अपने आप को, बार बार याद दिलाते हैं कि यस ये चीज़ ऐसा है, ये रास्ता इधर गलत है, तो मुझे अपना व्हीकल उधर नहीं ले जाना है, मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर वो ऐसा समझ लेते हैं तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। पर होता क्या है कि हमारा आत्मबल हम कमज़ोर कर लेते हैं और ग्रह का बल ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो मनुष्य उसके प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले लेता है। तो नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और तो इस सेक्शन में हमने यही समझा है ये क्या चीज़ है, क्या प्रवृत्ति है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अधीन आते हैं, कैसे योग हो सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इसके अशुभ होने के क्या लक्षण हैं और शुभ होने के क्या हैं, और हम राहु के कष्ट से किस प्रकार से